भी महामंथन चल रहा है रणथंभौर में नाहरगढ़ होटल में। अभी क्या कुछ अपडेट है, जानकारी लेने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान का रुख करेंगे। ऐश्वर्या, महामंथन चल रहा है, जीत की रणनीति तय की जा रही है, विजय संकल्प, विजय बैठक, और ये बेहद खास होटल क्योंकि पहले भी जीत की रणनीति यहां पर तैयार की जा चुकी है। अभी कौन कौन यहां पर मौजूद है? कोई ऐसा नेता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है, या फिर बैठक में बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, या फिर बैठक शुरू हो चुकी है? क्या एजेंडे फिलहाल आज दूसरे दिन? देखिए, ये इस वक्त हम नाहरगढ़ पैलेस होटल में है, जो कि रणथंभौर का बेहद प्रसिद्ध होटल है। और नाहरगढ़ होटल में इस वक्त बीएल संतोष का पहला सत्र जो है वो खत्म हो चुका है। पहला इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि आप देख सकते हैं इस तरफ तस्वीरों में जो लीडर्स हैं वो भी बाहर की तरफ निकल कर आ गए हैं। सामने ये नाहरगढ़ पैलेस होटल है, ये यहाँ का मुख्य द्वार है। इसके साइड से जो रास्ता जाता है, जिधर मेरे कैमरा पर्सन आपको कुछ पोस्टर्स बैनर्स दिखाएंगे, इकबाल जो है मेरे साथ मौजूद है, इकबाल दिखा रहे हैं कि इस तरफ जो ये बड़ा कक्ष है, इस कक्ष में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। पहला जो सत्र है वो खत्म हो चुका है, दूसरा सत्र जो है वो अब कुछ देर में शुरू होगा। टी ब्रेक लिया गया है और इस टी ब्रेक के बाद दूसरा सत्र शुरू होगा। लीडर्स जो है वो बाहर आ गए हैं और थोड़ी देर बाद वापस अंदर जाएंगे। चूंकि मामला बीएल संतोष का है तो लीडर जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर बीएल संतोष से भी बातचीत करेंगे। आपको ये तस्वीरों में कुछ लीडर भी नजर आ रहे होंगे। भजन लाल शर्मा है, श्रवण सिंह बगड़ी है, राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ के अलावा अरुण चतुर्वेदी, किरोड़ी लाल मीणा ये बैठक से बाहर निकले हैं, जिनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पहले सत्र के बाद अब दूसरा सत्र शुरू होगा, एक के बाद एक सत्र चलेंगे। चूँकि अंदर रणनीति जो बनाई जा रही है वो 2023 की और 24 की बनाई जा रही है। बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि 2023 यदि फतेह करेंगे तो 2024 फतेह हम ठीक ढंग से कर पाएंगे। हालांकि पिछली बार थोड़ा सा उलट हुआ था। पिछली बार करीब 1.5 लाख के आसपास वोटों से बीजेपी मात खा गई थी ओवरऑल, और देखा जाए तो सत्ता से बाहर भी हो गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बीजेपी का बहुत अच्छा रहा था और 25 की 25 सीटें, या कहे तो एक जो समझौते में दे दी गई थी उसको छोड़ दे तो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई थी। तो अभी ये टी ब्रेक खत्म हुआ है। वासुदेव देवनानी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। तो इस टी ब्रेक के बाद अब दूसरा सत्र शुरू होगा। दूसरे सत्र में पहले सत्र, दूसरे सत्र, तीसरे सत्र और चौथे सत्र, 4 कुल मिला के सत्र होंगे। तो इन सत्रों में विषय जो है वो इन्हें नहीं दिए गए हैं कि एग्जैक्टली इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा कि 2023 की चुनौतियां और 2024 की चुनौतियां। राजस्थान में चुनौतियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं जिनसे निपट पाना है, और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनकी ग्रेडिंग में जिन्हें सबसे कम नंबर आते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है। लगातार उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके के विषय जो हैं वो इस मीटिंग में है। इस मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एकजुटता की तस्वीर किस तरीके से नजर आए, और ये एकजुटता की तस्वीर जो अंदर एक साथ सब बैठे हैं ये बाहर भी बैठे नजर आए। हालांकि कुछ तस्वीरें सुबह की बड़ी अच्छी थी कि जब किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे साथ साथ वॉकिंग करते हुए त्रिनेत्र गणेश जी के पहुंचे थे। फिर उसके अलावा सतीश पूनिया भी वहां पर पहुंच गए थे। हल्की फुल्की चुटकी का और मंत्रणा का और बातचीत का दौर भी इस दौरान चला था। अब हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये पीछे की तरफ जो ये बड़ा कक्ष है जहां पर इकबाल आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे किसी लीडर को जोड़ने की। हालांकि यहाँ पर परमिशन नहीं है। वासुदेव देवनानी जो हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यही होगी कि आज की इस बैठक में, दिन भर की बैठक में, आप ये तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में 1 या 2 दिन बाद आपको इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। और इन परिणामों में जो ये परिणाम जो आपको दिखाई देंगे, इन परिणामों में यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर मुकेश दाधीच जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बैठक में आज क्या हुआ है, कितने सत्र हैं। और चूंकि संगठन के आदमी हैं मुकेश दाधीच, वासुदेव देवनानी से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और क्या लगता है आपको 2023 और 24 अब आप फतेह करेंगे? देखिए, सब विषयों पे मंथन चिंतन बैठक में होता ही है। विभिन्न प्रकार की योजना, कार्य योजना पे चर्चा चल रही है
और जो कार्य योजना आएगी वो शाम तक हम सब लोगों के बीच में आएगी। देखिए, वासुदेव देवनानी भी साथ में हैं, उनसे बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। बस उनसे बातचीत यहाँ पर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि तजुर्बा है उनके पास, एक लंबा तजुर्बा है, तो इस तजुर्बे की हम बातचीत, आपके पास एक लंबा तजुर्बा है एबीवीपी से, उस दौर से लेकर मंत्री रहते हुए और विधानसभा में सरकार को घेरते हुए, जो ये विजय का संकल्प है ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि उससे पहले तो सभी को एकजुट दिखना होगा। यह विजय संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा, क्यों जिस प्रकार का हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं उसे समाज के सभी वर्गों को संपर्क करते हुए और कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसकी विफलताएं नीचे तक नहीं पहुंची, उससे अवगत कराते हुए हमारे केंद्र की नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने का हमारा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसे लगता है कि हम प्रत्येक वर्ग तक पहुंच करके और इन उपलब्धियों के माध्यम से हम 2023 में सत्ता में आएंगे। पहला सत्र पूरा हो गया है, अब दूसरा सत्र। हाँ, ये सत्र लगातार हमारे चल रहे हैं, कोई शाम तक कल से लेकर के 8 सत्र हैं और अभी 4 सत्र और हैं। इन सत्रों पे विस्तार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विषय क्या रहेंगे, अंदर की बातें बाहर नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की ये मजबूरी भी होती है, क्योंकि इनकी अंदरूनी बैठक है, लेकिन फर्स्ट इंडिया जो है अंदर की खबरें बाहर तक निकालता है दर्शकों के लिए। मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो यही थी कि जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी सामने हैं। उसके अलावा ये अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के मद्देनज़र किस तरीके से निपटा जाना है, इस तरीके के विषय रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर इस बैठक पर हम गौर फरमाएं तो इस बैठक में यही होगा कि इस बैठक के समाप्त होने के बाद आगामी दिनों के कार्यक्रम है उनमें सक्सेस कैसे ली जाए, क्योंकि अभी झुंझुनू में एक आयोजन होना है, उसके बाद भी कुछ हल्ला बोल टाइप के आंदोलन होने हैं अलग अलग जगह पर। उन पोल खोल अभियान उन्हें नाम दिया गया है, तो पोल खोल अभियान के अलावा एक राजस्थान भर का एक प्रदेश स्तर का एक बड़ा आंदोलन और होना है। उस आंदोलन में बड़ी भीड़ यहाँ पर जुटाई जानी है। इस तरीके की कई आंदोलन हैं जो राज्य सरकार के खिलाफ होंगे। वो हैं केंद्रीय नेताओं के प्रवास है, केंद्रीय नेताओं को यहाँ पर आना है और कितने केंद्रीय नेताओं को आना है। लेकिन एक चीज यहाँ पर पूनम है, यहाँ पर यदि आज प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई भी होते तो शायद बहुत अच्छी तस्वीर आती, क्योंकि लोगों को भी इंतजार था। तीनों के तीनों चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बने हैं, तो प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गज यहाँ पर होते तो उनका भी कोई सत्र होता तो शायद बीजेपी के लिए अच्छी बात हो सकती थी। हो सकता है कि उनकी व्यस्तताएं हैं और एन वक्त पर उन्हें जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में उनके पहले से कोई कार्यक्रम तय हो, ये अलग बात है। लेकिन ये भी मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में प्रहलाद जोशी भी आएंगे और वो भी इसी तरीके से बैठक लेंगे सभी की। पूनम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। पहला सत्र खत्म हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है इस महामंथन की। दिग्गज जो मौजूद हैं भाजपा की विजय संकल्प बैठक के दौरान, पहले सत्र के बाद टी ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट सेशन की शुरुआत हो चुकी है।